ओम नमः शिवाय। प्रणव। एक साधक तांत्रिक के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक होता है? क्या कोई गुरु मंत्र प्राप्त करना, किसी गुरु से कोई दीक्षा लेना या किसी मंत्र का दिन रात जाप करना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि नहीं। साधक को सबसे पहले या किसी भी तांत्रिक को सर्वप्रथम कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल या जिस भी देवी देवताओं को साधक मानता है, सर्वप्रथम साधक को उस देवी देवता को कंठस्थ करना पड़ता है। इन देवी देवताओं को कंठस्थ करके क्या होता है कि ये जो देवी देवता होते हैं ये साधक के वशीभूत होकर चलते हैं। ये साधक की विद्या और साधक के मंत्रों का बल जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जो साधक या तांत्रिक की जो पूछा होती है वो भी पूरी तरह से सटीक हो जाती है। यदि साधक अपने वाणी से कुछ बोल देगा तो वो सच ही होकर रहता है। और साधक की अनेक अनचाहो संकटों से भी रक्षा होती है यदि उसके देवी देवता उसके वश में हो, यदि उसने अपने देवी देवताओं को कंठस्थ किया हो। यदि किसी साधक के कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल यदि उसने कंठस्थ कर लिए तो ये जो देवी देवता होते हैं ये साक्षात खुद आकर भी साधक को विद्या सिखाते हैं, साधक को ये अपने आप मंत्र देते हैं। परंतु एक प्रश्न उठता है, हम कैसे इनको देवी देवताओं को कंठस्थ करें? कैसे हम अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, क्षेत्रपाल को कंठस्थ करें? किस प्रकार से इनको कंठस्थ किया जाएगा? तो इसका एक सरल सा उत्तर है आराधना विद्या। आराधना विद्या हिमाचल पहाड़ी विद्या का पूरा मूल है। हिमाचल की अपनी ही पहाड़ी विद्या है आराधना विद्या। ये बहुत ही गुप्त विद्या है जिसे आप हर कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस आराधना विद्या में क्या होता है, इसमें आप अपने देवी देवताओं को जपते हो। देवी देवताओं को कैसे जपते हैं? एक मंत्र होता है, उस मंत्र में आपके देवी देवताओं को डाला जाता है, फिर आप उस मंत्र का जाप करते हैं। इससे क्या होता है कि साधक के जो देवी देवता हैं वो साधक के वश में हो जाते हैं, वो साधक के वशीभूत होकर कार्य करने लगते हैं। वह साधकों को अपने आप स्वयं विद्या सिखाते हैं, स्वयं मंत्र देते हैं। और साधक ने आज तक जो भी विद्या सीखी होगी, जो भी मंत्र प्राप्त किए होंगे, उनका बल 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और अनेक अनचाहे संकटों से रक्षा होती है। यदि मानिए कोई साधक है, कोई तांत्रिक है, कहीं पे उतारा कर रहा है, ये किसी भी कार्य करने गया है और उसके ऊपर पलटवार आता है तो उसके देवी देवता साक्षात अपने आप खड़ते हैं उस पलटवार से निपटने के लिए। साधक को किसी भी प्रकार की हानि ये देवी देवता बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। अगर सिर्फ एक बार किसी भी व्यक्ति ने अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल को कंठस्थ कर लिया तो उसे ज़्यादा मंत्रों का प्रयोग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। वो व्यक्ति अपने आप से ही चमत्कारी बन जाता है। कई बार मानिए आप कोई उतारा कर रहे हैं और जो उतारा है वो ठीक हो ही नहीं रहा है। जैसे हिमाचल के पटड़ी उतारा में बेखड़ी की डाली चाकू लोहे के चिमटे से झाड़ा दिया जाता है, ठीक है। यदि वो चिमटा उतर ही नहीं रहा है तो आप इस आराधना मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने स्वयं कई उतारों में इसका प्रयोग किया है। यदि इस मंत्र का आप एक बार कहीं पे भी यदि आप फंस गए, इस मंत्र का यदि आप कहीं पे भी प्रयोग करते हैं तो ये मंत्र अपना चमत्कार दिखाता है और इस मंत्र की मदद से जो भी आप कार्य कर रहे हो, जहाँ पे आप फंसे हो, वो एकदम से ही हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं पर तो उतारा करने गया था, जो है हिमाचल की एक पटड़ी क्रिया होती है, पटड़ी नामक उतारा होता है, मैं उसको करने गया था। तो मैं बेखड़े की डाली से झाड़ा लगाया था। मैंने 3-4 बार झाड़ा लगाया, वो बेखड़े की डाली उतर ही नहीं रही है, उतर ही नहीं रही है। तो मैंने क्या किया, आराधना मंत्र का प्रयोग किया मैंने झाड़ा लगाने के लिए। जैसे ही मैंने आराधना मंत्र का प्रयोग किया झाड़ा करने के लिए, वैसे ही वो बेखड़े की डाली अपने आप ही कम से कम 3 उंगली घट गई थी। जब हम बेखड़े की डाली नापते हैं ना तो उसे नापते हैं कि ये कितने हाथ है। जैसे वो बेखड़े की डाली कम से कम 6 हाथ की थी, तो मैं बार बार कर रहा हूँ तो वो उतर ही नहीं रही है। एक बार आराधना मंत्र का प्रयोग करने से वो जो बेखड़े की डाली थी वो 3 उंगली उतर गई थी, यानी 5.1 उंगली वो रह गई थी पूरे 6 से। आराधना मंत्र इस प्रकार से कई प्रकार के चमत्कार करने में सक्षम है। ये जो आराधना मंत्र है इसमें कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल अपने आप ही चलते हैं आपके।
जो भी आप देवी देवता, जिस भी आपके देवी देवता को इस आराधना मंत्र में डाला जाता है, यदि आप कहीं फंस जाते हैं और इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो देवी देवता वहाँ पे कार्य करते हैं। जो भी आपकी वजह से त्रुटि रह रही, गलती फलती हो गई, उन सब गलतियों को देवी देवता माफ़ करते हैं, और जो भी त्रुटि है उसको देवी देवता स्वयं अपने आप ही पूरा करते हैं। तो यदि आप सभी अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल को तटस्थ करना चाहते हैं, तो आप इस आराधना विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आराधना विद्या, इसमें एक मंत्र नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के आराधना मंत्र होते हैं। कई 18 भैरव नामक एक आराधना मंत्र होता है, वो 18 भैरव की विद्या के लिए होता है। चलो 18 भैरव की विद्या एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और दिन बता दूंगा। काली के लिए एक अलग आराधना मंत्र होता है, आपके इष्ट देवी देवताओं के लिए अलग आराधना मंत्र चलते हैं। इस प्रकार से और देवी देवताओं के भी अलग आराधना मंत्र बने हुए होते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता या क्षेत्रपाल को इस आराधना विद्या के माध्यम से कंठस्थ कर लें, पूर्ण रूप से वो देवी देवता के वशीभूत हों, तो आपके लिए जो है अलग मंत्र बनता है। हर एक देवी देवता के हिसाब से ही उसका मंत्र बनता है। मेरे जो देवी देवता है उनके लिए अलग मंत्र बनाया। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आराधना मंत्र चाहता है, तो जो आपके देवी देवता होते हैं उनके अनुसार इसका जो मंत्र होता है वो अलग प्रकार से बनता है। आराधना विद्या जो होती है ये बहुत ही सरल विद्या है और बहुत ही प्रभावशाली विद्या है। तो यदि आप लोग इस आराधना विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप वहाँ पे मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। आपने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है, और ये जो आराधना मंत्र है मैं आपको आपके देवी देवताओं के हिसाब से बना के दे दूँगा। इस जो आराधना मंत्र है मैं इसमें आपके देवी देवताओं को स्थापित करके आप सबको दे दूंगा, और इसका जो पूर्ण विधि विधान होता है मैं आपको वो व्हाट्सएप में बता दूंगा। तो आज की वीडियो यही तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली और तंत्र मंत्र व साधना क्षेत्र से जुड़ी हुई गुप्त विद्याओं का रहस्य आप जान सके और उन्हें प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।